बच्चों आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं घटाओ यानी सब्ट्रैक्शन। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत बिंदास क्लास आपके लिए होने वाली है। इसलिए आप सभी लोग अपने कॉपी कलम पेन पेंसिल को लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ लगाते हुए हल करते हुए सवालों को आगे बढ़िए। तो आइए बिना विलंब किए हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब पहले हम लिखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाओ। क्या होता है? घटाओ। इसको घटाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घटाना। घटाने का मतलब होता है किसी चीज को कम करना या निकालना। किसी दी हुई संख्या में किसी बताई गई संख्या को निकालना, कम करना ही क्या कहलाता है? घटाना कहलाता है। किसी वस्तु में से कुछ वस्तु को अलग करना ही क्या कहलाता है? घटाना। जैसे आपके पिताजी ने आपको 100 रुपये दिए, 100 रुपये में 50 रुपये आपने खर्च कर लिया, आपके पास कितना बचा? तो जिस तरीके से उसका उत्तर आप देंगे वो तरीका घटाव का ही होगा, है ना। जैसे मेरे पास 2 मार्कर हैं, एक मार्कर मैंने आपको दे दिया तो हमारे पास कितना मार्कर बचा? 1 मार्कर बचा। तो वस्तुओं में से वस्तुओं को निकालना, कम करना भी घटाव ही तो है। ऐसे ही हमारे घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 5 लोग बाहर चले गए तो हमारे घर में कितने लोग बचे? 5 लोग बचे। ये सब तरीका है घटाव का, है ना। तो ऐसे ही अंकों में से हम अंकों को कैसे निकालेंगे, कैसे कम करेंगे, कैसे घटाएंगे, वो तरीका इसमें हम सीखने वाले हैं। बहुत ही बिंदास क्लास होने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी दिक्कतें हो हम आपको बताएंगे। आपके लिए ही तो ये सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार के सवाल में अटक जाइए, भटक जाइए, तो चले आइए हमारे सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास। हम आपके समाधान को लेकर के जरूर आएंगे। आइए आज के वीडियो में खासकर आपको बताते हैं सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ, मतलब कि घटाना, है ना। बिल्कुल सरल से हम बड़े सवालों की तरफ चलेंगे। जैसे मान लिया सबसे पहले लिखा हो बहुत सरल सवाल, जैसे 4 है, 4 से आपको निकालना है 2, है ना। बड़ा सरल सवाल है। ऐसे लिखा हो 9 और निकालना हो 6, तो बड़ा सरल सवाल है। ऐसे ही लिखा हो 10 और निकालना हो आपको 9, तो बड़ा सरल सवाल है। ऐसे ही लिखा हो 12 और निकालना हो 10, तो बड़ा सरल सवाल है ना। ऐसे ही लिखा हो 18 और निकालना हो 7, तो बड़ा सरल सवाल है ना। अरे सरल तो है। आइए हम देखते हैं कैसे हम निकालेंगे, कैसे घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल है, 4 से आपको 2 निकालना है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि आपके पास 4 रुपए हैं, आपने 2 रुपए खर्च कर लिया या किसी को दे दिया, तो आपके पास कितने बचेंगे? आप बोलेंगे हमारे पास 2 बचेंगे और 2 यहाँ पर आप लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे आपके पास 4 रुपए थे। इतना याद रखिए, ऊंचे की संख्या से ही नीचे वाली संख्या घटेगी। ये याद रखना है, ऊंचे की संख्या से ही नीचे वाली संख्या घटेगी। नीचे वाली संख्या से ऊंचे की संख्या मत घटा देना, है ना। अब देखिए जैसे यहाँ 4 लिखा है तो 4 लाइन खींच दो, 1 2 3 4, 4 लाइन हो गया। अब नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 क्या करना है? माइनस करना है, यानी 2 घटाना है, हटाना है। तो 2 लाइन इसमें से इरेज कर दो। तो कितनी बची? 1 2, तो 2 बची तो 2 लिख दो, वही 2 मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। बड़ा सरल। ऐसे इसमें देखेंगे 9 से 6 निकालना है, तो 9 लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गई। अब इसमें से 6 हटाना है, घटाना है, तो 6 मिटा दो, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये 6 लाइन आपने हटा दिया, यानी 6 निकाल दिया, तो कितना बचा? 1 2 3, 3 बचा, तो 3 यहाँ पर लिख दो। तो ये हो गया आपका सरल तरीका, है ना। अब यहाँ पर देखिए 10 है, 10 से आपको 9 निकालना है, लेकिन ऐसे नहीं निकालना है, यहाँ देखना है। घटाना भी हम इधर से ही शुरू करेंगे। एक अंक में तो कोई बात नहीं है, घटा देंगे सीधे, लेकिन जब 2 अंक में हो जाएगा तो हम उसमें दाहिने तरफ से घटाना शुरू करते हैं, है ना। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है 0, 0 से क्या 9 घटेगा? बिल्कुल नहीं घटेगा। तो यहाँ पर उधार लेने वाला काम होता है, और उधार बगल से लिया जाता है, और उधार हमेशा एक संख्या मिलती है ना। जैसे 0 है, 0 में से 9 निकालना है, तो निकल पाएगा क्या? कम संख्या से ज़्यादा बड़ी संख्या निकल पाएगी क्या? नहीं निकल पाएगी। तो यही हम देखेंगे, 0 है, 0 छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है, तो बगल से हम एक उधार लाएंगे, यहाँ से एक उधार लाएंगे, तो ये कितना हो गया? जो अभी 0 था वो कितना हो गया? 10 हो गया। और बगल में उधार लेके गए, तो अब देखिए बगल में एक ही था और एक उधार लेकर चले गए, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ समझ लो 0 बचा। कितना बचा? 0 बचा। तो आप इसको इस तरह से देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। 0 से 9
आप जब निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो बगल से लाएंगे एक उधार, तो हो जाएगा ये शून्य के जगह पर 10। अब 10 में से 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर 1 था, एक उधार लेके चले गए थे, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचा, शून्य बचा। तो शून्य में शून्य का मतलब कुछ नहीं बचा यहाँ पर, तो आपका बचा 1। अब इसको ऐसे भी देख लो, 10 रुपये आपके पास थे, 9 रुपये का आपने कुछ खरीद लिया, तो आपके पास कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए, तो वही 1 यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अब आगे हम देखते हैं 2 अंकों का सवाल। ये घटाना है, सब्ट्रैक्शन, यानी कि किसी दी हुई संख्या में से कोई संख्या को निकालना ही घटाना कहलाता है। मैं वही तरीका आपको बता रहा हूँ, है ना। अब जैसे यहाँ पर लिखा 12 में से 10 निकालना, तो सीधे 12 में से 10 नहीं निकालना है। आप तो ऐसे जैसे बड़े बच्चे हैं तो निकाल लेंगे, 12 से 10 निकला, 2 बचा। लेकिन शुरुआत में छोटे बच्चे कैसे इसको हल करेंगे, हल करने का सही तरीका मैं बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ हम इधर से थोड़ी हल करेंगे, इधर से ही हल करेंगे, सारे सवालों इधर से ही हल करेंगे, इधर को हल करते हुए आएंगे। 2 है, 2 से आपको शून्य निकालना है, मतलब 2 रुपये आपके पास थे, शून्य रुपया खर्च हुआ, शून्य मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं खर्च हुआ, इसका मतलब आपके पास 2 का 2 पूरा बच गया। ऐसे ही 1 रुपये था और 1 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो जितना था उतना खर्च कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, शून्य बचा। तो यहाँ पर या तो शून्य लिख दो या तो गुणे का निशान लगा दो, है ना। ये हो गया आपका 2 अंक का घटाना। अब इधर देखेंगे, 8 में से 7 घटेगा क्या, अरे बिल्कुल घटेगा। 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। कैसे 1 बचेगा, इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, इस तरह से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन आपने खींच दिया, ठीक है ना। अब इसमें निकालना कितना, 7 निकालना है, यानी 7 निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन आपने मिटा दिया, मतलब निकाल दिया, मतलब घटा दिया, मतलब हटा दिया। तो आपके पास कितना बचा, 1 लाइन बची, वही मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है। कितना आसान तरीका है, कितना सरल तरीका है ना। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ शून्य है, तो अभी मैंने बताया शून्य मतलब कुछ नहीं होता है, शून्य का मतलब होता है, लेकिन आगे जब आप जाओगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ शून्य का मतलब कुछ नहीं, मतलब आपने कोई रुपया नहीं खर्च किया, तो मतलब 1 था तो 1 का 1 पूरा आपका बच गया, है ना, पूरा का पूरा बच गया, क्योंकि खर्च कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरह से आपका बचा 11। 18 से 7 निकल गया तो कितना बचा, 11 बचा। इस तरह से भी आप इसे हल कर सकते हैं। अब हम 2 अंक के उधार लेने वाले सवाल आपको बताएंगे, उधार कैसे लिया जाता है बगल से, और फिर वो सवाल कैसे हल होता है उसे आप देखिए। जैसे लिखा हो 9629, ये है उधार लेने वाला सवाल। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हो 6729, ये भी उधार लेने वाला सवाल है, घटाव है। ऐसे ही लिखा हो 390299, ये भी क्या है, उधार लेने वाला सवाल है। उधार मैं कर रहा हूँ, उधार क्या है भी बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, टेंशन लेने का नहीं, है ना। आगे देखिए, हम एक और सवाल लिखते हैं, 29901999, ओके। ये सवाल कुछ कैसे हल होंगे, आइए देखते हैं। देखिए 6 9, ऊंचे की संख्या से नीचे की संख्या हटाएंगे घटाएंगे, मतलब पहली बात। दूसरी बात, हम इधर से घटाना शुरू करेंगे, इधर की तरफ, है ना, इधर से इधर की तरफ घटाना शुरू करेंगे। ये 2 बातें हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये नहीं कि आप इधर से घटाना शुरू कर दें, वो गलत हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मटिया मेट हो जाएगा, है ना, सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए इधर से ही घटाना शुरू करिएगा, जोड़ना भी इधर से ही शुरू करना है ना। तो आइए हम घटाते हैं। 6 से 9 घट पाएगा क्या, नहीं घट पाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऊंचे की संख्या से नीचे की संख्या को घटाना है, और हमेशा ऊंचे की संख्या से अगर नीचे की संख्या नहीं घटाया तो सवाल हो जाएगा गलत, है ना, आपके मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो हम देखेंगे, ऊंचे 6 है और नीचे 9 है। अब समस्या तो फंस गई ना, कि यहाँ पर छोटी संख्या है, यहाँ पर बड़ी संख्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या कैसे घट पाएगी। तो घटाने का जुगाड़ बताता हूँ ना, उधार ले लीजिए। जैसे आपके पास कुछ खर्चा है, उतने में काम नहीं चल रहा है तो दूसरे से उधार नहीं ले आते हो, आराम से काम चल जाता है। वैसे यहाँ पर भी घटाने का तरीका ये है कि हम बगल से संख्या उधार ले आते हैं और आसानी से घटाने का काम कर लेते हैं। जैसे 6 है, 6 से 9 नहीं घटेगा, तो हम बगल से 1 उधार लाएंगे, इधर से 1 उधार ले आएंगे और इसको हम क्या कर लेंगे,
6 था, एक इधर जोड़ करके 16 कर लिया, एक आगे नहीं जोड़ेंगे, इसके बगल में ही ला करके एक खड़ा कर देंगे तो कितना हो गया 16 हो गया। तो यहाँ 9 था, एक इधर चला गया तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पर बचा 8। याद रखिएगा, यहाँ से एक उधार इधर चला गया कूद करके तो यहाँ कितना बचा 8 ही तो बचा। तो आप समझ लो ये 9 नहीं है, ये कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 से आपको ये घटाना है ना। अब देखिए जैसे यहाँ 16 है, हालांकि आप लिखिएगा नहीं, ये मन में काउंट किया जाता है कि हमने इसको लाकर खड़ा किया तो कितना हो गया 16 हो गया, मन में इस तरह से लिखा नहीं जाता है। लेकिन अभी छोटे हो, लिखने का तरीका जानते रहोगे तो आसान रहेगा। तो यहाँ 6 था, बगल से एक उधार ले आए 16 हो गया, यानी 16 हो गया। 16 में से 9 निकालना है। जैसे मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 लाइन है। 16 लाइन है, निकालना कितना है 9 निकालना है, 9 निकालना है। तो 9 लाइन इसमें से मिटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन आपने क्या कर दिया मिटा दिया। अब जितना बचा है उतना यहाँ लिख दीजिए, बात खत्म। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कितनी लाइन बची 7 बची है, तो आप 7 यहाँ पर क्या करिए 7 यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये हो गया सही उत्तर कि 16 से जब 9 निकालोगे तो बचेगा 7। 16 रुपये था, 9 रुपये आपने खर्च कर दिया, बचा आपके पास 7 रुपये। बात समझ में आई। अब यहाँ देखिए 8 बचा ना, एक उधार ले गए थे। अब 8 में से 2 निकालोगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से निकालना कितना है 2, घटाना कितना है 2, कम कितना करना है 2, तो 2 लाइन इसमें से घटा दो, सीधा मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 बचा तो 6 यहाँ पर लिख दो। कितना आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा बिंदास तरीके से पढ़िए, मजा आएगा, है ना। ऐसे अगला सवाल अब बताइए, यहाँ पर 7 है, 7 से 9 घट पाएगा क्या, यही वाला झमेला तो यहाँ पर भी पड़ गया, चक्कर यही वाला यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे उधार लाएंगे ना बगल से, और इसको बनाएंगे 7 का 17। 7 से 9 नहीं घटेगा, बगल से उधार ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, और यहाँ एक कम हो जाएगा तो 6 था तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ये 6 समझ लो यहाँ पर अब नहीं रहा, यहाँ के स्थान पर क्या आ गया 5 आ गया, है ना। और आप घटा के देखते हैं, 17 से 9 घटाएंगे तो सीधा सीधा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए ना 17 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गया। ये 17 हो गया, इसमें से कम कितना करना है 9, कम मतलब घटाना है, घटाना मतलब मिटाना है, मिटाना मतलब निकालना है ना। तो 9 निकाल दो इसमें से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन आपने क्या कर दिया निकाल दिया, मिटा दिया। अब कितनी बची 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बची तो 8 आप यहाँ पर लिख दीजिए, है ना। तो इस तरह से हो गया, 17 से 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, है ना। इधर क्या था 6 से एक उधार ले गए थे 17 हो गया था, तो यहाँ एक कम पड़ा था तो 6 की जगह 5 बचा था, तो 5 में से 2 निकालना है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 है ना, 2 माइनस करना है, 2 माइनस कर दो, कितना बचा 1 2 3, 3 बचा, 3 यहाँ पर लिख दो। कितना आसान है, कितना सरल है, कितना जबरदस्त है, कितना बिंदास है, कितना बेहतरीन है। अब ये घाच पाच, ये कटिंग पटिंग आपको अपने कॉपी में नहीं करना है, आपको ये मन में सोचना है। मैं समझने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अपने कॉपी में इतनी गंदगी मत करिएगा, है ना। साफ साफ लिखिएगा, दिमाग में उसे सोचिएगा, दिमाग में उधार लाइएगा, दिमाग से ही इसे हल करिएगा। इसमें अब मैंने बताया कॉपी में आपको नहीं करना है ना। हालांकि समझने के लिए रफ कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, टेंशन नहीं लेने का। देखिए भैया 3 अंक का मतलब 3 डिजिट में आपका सब्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व होगा वो तरीका मैं आपको बताता हूँ, है ना। आइए 0 है, अब 0 से 9 घटाओगे क्या, 0 मतलब कुछ नहीं, कोई रुपया आपके पास नहीं है, और 9 आप किसी को देना चाहते हैं तो भैया कैसे देंगे, तो किसी से उधार लाओगे ना तब तो चुका पाओगे, तो वही काम इसमें भी करना है ना। आइए 0 है, 9 घटाना है, तो हम बगल से क्या करेंगे, अभी बताया था क्या करेंगे, उधार लाएंगे, है ना। तो बगल से उधार ले आइए 1, और ये कितना हो गया 10 हो गया। 0 था, इसके बगल में नहीं लगाना है, इधर लगाना है इस तरफ, तो 0 कितना हो गया 10 हो गया। बगल से उधार लाए थे तो यहाँ 9 है, 9 कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ 9 नहीं रह गया, कितना रह गया 8 रह गया, ठीक ना।
अब हल करते हैं। 10 से 9 निकालेंगे, 10 लाइन खींच दीजिए, 9 लाइन मिटा दीजिए, कितना बचेगा? 1 बचेगा। आप ऐसे समझ लो 10 रुपया था, 9 रुपये की टॉफी खरीद लिया आपने, कितना बचा आपके पास? 1 रुपया तो बचा, वही 1 लिख दीजिए यहाँ पर। बगल में देखिए 8 है, यहाँ 9 है, फिर वही चक्कर फंस गया। अब इसके पास भी उतना नहीं है कि इतना घटाया जा सके, मतलब इसके पास है मात्र 8 रुपया और देना चाह रहा है किसी को 9 रुपये, तो कम है ना अभी। तो क्या करेगा? चुकाने के लिए इसको भी बगल से उधार लाना पड़ेगा, है ना। तो बगल से उधार ले आएगा, तो ये जो अभी 8 था ये कितना हो गया? 18 हो गया। जो अभी यहाँ हुआ वही यहाँ पर भी करना पड़ेगा। और यहाँ जो 3 था, एक उधार चला गया यहाँ पर, देखिए तो यहाँ कितना बचा? 2 बचा। और समझ लो ये 3 नहीं रहा, यहाँ पर कितना है? 2 है। ऐसे कितने भी बड़े सवाल क्यों ना हो, सब में अगर उधार लेने की जरूरत पड़ी तो आखिरी तक उधार लेते रहेंगे, आखिरी डिजिट तक जब तक हम नहीं पहुंचाएंगे तब तक उधार हम ले सकते हैं। तो अब देखिए 18 से 9 निकालेंगे, 18 लाइन हो, 9 लाइन मिटाओगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा ना। और यहाँ पर देखिए 2 है और 2 रुपये आपने दे दिया। 2 ऊंचे है 2 नीचे है, यानी जितना आपके पास प्लस में है जितना माइनस में है, तो आपके पास क्या? प्लस माइनस बराबर 0 हो गया। जितना प्लस में उतना माइनस में, तो हो गया आपके पास 0। तो ये हो गया आपका सवाल। और ऐसे ही हम देखते हैं ये सवाल, यहाँ पर 0 है, 0 से 9 नहीं घटेगा ना भैया, तो यहाँ से बगल से ले आएंगे उधार, हो जाएगा ये 10 और यहाँ बचेगा 8, है ना। तो 10 है, 10 में से 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। लाइन बना के देख सकते हैं, मिटा सकते हैं, घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो 10 में से 9 निकल गया, 1 बचा। यहाँ बगल में कितना है? 8 है। 9 मतलब ये नहीं रहा अब ना, क्योंकि उधार ले लिया 1। और यहाँ पर 9 है, तो भैया 8 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। बगल से 1 उधार ले जाइए, इसको बना दीजिए 18। और 1 उधार ले गए तो 9 की जगह कितना बचा? 8 बचा। और ये हो गया 18। अब ये 9 नहीं है, 9 की जगह 18 हो गया, समझ लीजिए। अब 18 से 9 निकालेंगे तो बचेगा आपके पास कितना? 9 बचेगा, है ना। अब 9 बचा, लेकिन यहाँ 1 कम पड़ गया, 8 हो गया, 9 की जगह 8 हो गया। अब 8 से क्या 9 घट पाएगा? नहीं घट पाएगा। तो अभी बगल से भी उधार ले सकते हैं, क्योंकि अभी आखिरी डिजिट है। यहाँ से 1 उधार ले जाइए इधर को, और इसको भी बना लीजिए कितना? 18। और यहाँ 2 था तो कितना बचा? यहाँ पर 1 बचा। अब यहाँ 18 से 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 9। और यहाँ 1 से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 0, क्योंकि 1 रुपया आपका बचा और 1 रुपया आप किसी को देना चाह रहे थे तो दे दिया, काम खत्म हो गया, ले दे के खत्म कर दिया। ये हो गया आपका सवाल। इस तरह से एक आधे सवाल और लगा के आपको बताते हैं, फिर खत्म करते हैं घटाने की क्लास। तो देखिए भैया, मैंने 2 सवाल आपके सामने लिख दिया। अब आपको बोलना है, बताना है। ना बोल पाओ तो कमेंट करना, कमेंट भी नहीं कर पाओगे ना, छोटे बच्चे हो, कोई बात नहीं, ऐसे देखो समझो। 0 है, 0 से 9 घटाना है भैया। तो 0 मतलब कुछ नहीं है, मतलब आपके पास कुछ नहीं है और आप देना कितना चाह रहे हैं किसी को? 9 रुपये। ये नीचे वाला जो संख्या लिखा है, समझ लो इतना आपको देना है किसी को, और ऊंचे वाली संख्या जो है इतना आपके पास है। तो जितना आपके पास है उतने में से इसको देंगे, तो जो शेष बचेगा वही तो आपका उत्तर होगा। और इसके तरीके को ही हम कहते हैं घटाओ। 0 से 9 घटाना है, तो यहाँ 0 से 9 नहीं घट पाएगा, बगल से 1 उधार लाएंगे और इसके बगल में खड़ा कर देंगे। ये कितना हो गया? 10 हो गया। और ये जो बगल वाला 8 था, 8 में से 1 इधर चला गया, तो यहाँ कितना बचा? 7 बचा। अब ये 8 ध्यान में नहीं रखना है, ये 7 ध्यान में रखना है। घटाना शुरू करो, चलो। 10 में से 9 निकालेंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो ये हो गया। अब यहाँ 7 है, 7 से 9 घटेगा क्या? नहीं घटेगा, क्योंकि हमको ये 8 नहीं ध्यान देना है, ये 7 ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से संख्या चली गई। तो 7 से 9 नहीं घट पाएगा, तो फिर क्या करेंगे? बगल से 1 उधार ले जाएंगे, 1 ही ले जाएंगे और इसके बगल में खड़ा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और यहाँ से 1 उधार लेके चले गए, जो 4 था, ये कितना बचा? 3 बचा, क्योंकि जब उधार लेंगे तो कम नहीं पड़ेगा, हाँ कम पड़ेगा। 17 बचा। अब 17 में से 9 निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गया ना। इसमें से 9 आपको माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना बचा? 8 बचा। तो सीधा यहाँ पर लिख दो 8। ये हो गया। कोई तरीका अपना लो, उंगली से काउंट कर लो, निकाल दो, घटा दो, कोई चीज़ रख लो, उसको हटा दो, निकाल दो, अबेकस रख लो, उससे गिन करके निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ ये हो गया 8। और यहाँ अब देखिए 4 समझ लो यहाँ नहीं है, 4 की जगह क्या है? 3 है। अब 3 से 9 घटेगा क्या? बिल्कुल नहीं घटेगा। फिर क्या करो? बगल से 1 उधार ले जाओ, 1 उधार ले आओगे 9 से, तो यहाँ हो जाएगा 13। 9 से 1 उधार ले गए तो यहाँ बचा 8, ठीक है ना। अब समझ लो यहाँ पर 9 नहीं है, 8 है।
इधर क्या है 13 है, 13 से 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, है ना। 13 लाइन में से 4 लाइन, 13 लाइन में से 9 लाइन मिटा दोगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। मतलब 13 रुपया में से 9 रुपया खर्च कर दिया तो कितना रुपया बचा 4 रुपये बचा, वही 4 मैंने लिख दिया। अब यहाँ 8 है, 8 से 9 निकालेंगे तो निकलेगा नहीं निकलेगा भैया। फिर एक क्या काम करेंगे, बगल से एक उधार ले जाएंगे और ये हो जाएगा 18 और यहाँ एक कम पड़ जाएगा क्योंकि उधार लिए हैं, यहाँ बचेगा 6 की जगह पर 5। अब यहाँ 18 से 9 निकलेगा तो 9 बचेगा और यहाँ है 6, 6 से एक उधार गया 5 बचा, 5 में से एक निकल जाएगा तो बचेगा 4। ये हो गया आपका सवाल, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इससे थोड़ा कठिन है, कठिन नहीं है, ध्यान दोगे तो बिल्कुल हलवा है, आसान है ना। आइए मुस्कुराते रहिए। शून्य है, शून्य से 6 घटेगा क्या, नहीं घटेगा क्योंकि मैंने बताया है। आप कहोगे कि अभी आपने बताया कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटेगी, घटाने के लिए बगल से उधार लाना पड़ेगा। हाँ तो सही कहा है हमने, क्या करेंगे उधार लाएंगे। और ऐसा थोड़ी है कि घट नहीं पाएगा, घटेगा, बगल से उधार लाना पड़ेगा, है ना। तो आइए, शून्य है, शून्य से 6 निकालना है, नहीं निकलेगा, बगल से हम उधार लाएंगे। समझ लो यहाँ पर क्या है शून्य है, तो कहोगे शून्य के पास भी तो कुछ नहीं है, तो कहोगे यहाँ से ले आओ, तो यहाँ पर भी तो शून्य है, यहाँ से भी हम नहीं ला पाएंगे तो हम यहाँ से लाएंगे। हाँ यहाँ से लाएंगे, कैसे। अब देखिए शून्य से हम 10 करने के लिए एक बगल से उधार लाएंगे, तो यहाँ पर ये तो 10 हो गया, यहाँ शून्य था तो शून्य ने बगल से उधार लिया था तो यहाँ पर क्या था 10 हो गया था, 10 में से एक उधार चला गया था तो यहाँ कितना बचा 9, और यहाँ से भी एक उधार आया था तो यहाँ पर भी बचा 9, और उधार कहाँ से आया था यहाँ से गया था तो 9 था, तो 9 की जगह कितना बचा 8। अब समझ लो ये नंबर नहीं रह गया, ये डिजिट इसके स्थान पर आ गए क्योंकि इसके पास नहीं था तो इसने इधर से वो उधार लिया, इसके पास नहीं था तो इसने इधर से उधार लिया, है ना। अगर इसके पास भी नहीं होगा तो अभी बगल से इधर से भी उधार ले लेगा, तो यह उधार लेके और पूरा करेगा और घटा देगा, है ना। तो 10 हुआ, 10 में से 6 निकल गया 4, 10 रुपये थे 4 रुपये खर्च कर दिया, उल्टा हो गया, 10 रुपया था 6 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा 4 रुपये बचे, वही 4 लिख दिया। यहाँ 9 है, 9 से 7 निकल गया तो भैया कितना बचा, अरे 2 बचा, 7 रुपये निकाल दिया, 9 रुपये था 2 रुपये बचा। और ऐसे ही 9 रुपये में से 8 रुपये निकालो तो 1 बच जाएगा, ठीक है। मेला गए 9 रुपये था और 8 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा जेब में 1 रुपया बचा, है ना। और ऐसे ही यहाँ पर 8 था, 8 से 9 निकालना है। अब यहाँ समस्या फंस गई, इसने सबको उधार दिया तो इसको भी उधार लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी मानक से कम है, तो इसने इधर से उधार ले लिया तो हो गया 18, और यहाँ से उधार लिया 6 था तो यहाँ बचा 5। अब 18 से 9 निकल गया तो 9 बचा, और यहाँ था 6, 6 में बचा 5, 5 में 2 गया तो यहाँ हो गया 3, है ना। ये हो गया आपका घटाओ। ऐसे ही घटाओ बड़े आसानी तरीके से आप लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। ऐसे अपने कॉपी में तमाम सवाल लिख करके उसको घटाइएगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाइएगा, बड़ी संख्या ऊंचे ना मिले तो बगल से उधार लीजिएगा और तब तक उधार लेते रहिएगा जब तक के लिए बिल्कुल आखिरी में संख्या तक ना पहुंच जाओ, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार क्लास लेकर के आपके गणित का, बच्चों के लिए बेहतरीन क्लास, शानदार प्यारे बच्चों के लिए हम हमेशा बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। और लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।